you became an investor or an entrepreneur when you were really at the top of your game. This wasn't like a second career, Yeah. but it's like a parallel Yeah, career absolutely. for you. How has it been difficult? What have been the challenges? In the beginning, it was definitely challenging, and in the first few years, like, and even now, there's many times where my husband says, "Put down that phone. Put it down. Put it down now," because I'll just be like, "I'm just sending one more mail. I'm just sending one more mail." कैटरीना कैफ की के ब्यूटी एक ब्रांड जो सिर्फ मेकअप नहीं एक रेवोल्यूशन बन गया है। हम बात कर रहे हैं कैटरीना कैफ और उनके पैशन प्रोजेक्ट के ब्यूटी की। के ब्यूटी आज इंडिया का सबसे सक्सेसफुल सेलिब्रिटी ओन मेकअप ब्रांड में से एक है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब दूसरे सेलिब्रिटी ब्रांड स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे दीपिका पादुकोण का 82 डिग्री ई जो लॉसेस में है, और कृति सनन का हाइफन जहां प्रोजेक्शन में हाइप ज्यादा और एक्चुअल सेल्स उतनी नहीं है, तब के ब्यूटी एक स्टीडी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी भी सक्सेस स्टोरी को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी होता है। इंडिया का ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री 2025 में एकदम ग्रोथ फेज में है। सिर्फ कॉस्मेटिक का मार्केट ही 6.9 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है और पूरे ब्यूटी और पर्सनल केयर सेक्टर का साइज 33 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है और 2030 तक सिर्फ वुमेन्स कॉस्मेटिक का मार्केट ही 50 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है। बॉलीवुड और ब्यूटी का कनेक्शन पुराना है, लेकिन अब सेलेब सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर नहीं, खुद एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और उनकी फैन फॉलोइंग डायरेक्ट ब्रांड की ग्रोथ पे कन्वर्ट हो रही है। इन सब रीजंस की वजह से इंडिया का ब्यूटी मार्केट अभी भी पीक पर है और इसी का शाइनिंग एग्जांपल है के ब्यूटी। पिछले 10-15 साल तक इंडिया को मेकअप मार्केट डोमिनेटेड था फॉरेन ब्रांड्स के प्रोडक्ट से, जैसे मैक, मेबेलिन, लॉरियल। प्रॉब्लम ये थी कि इनके शेड्स और फॉर्मूलाज मोस्टली इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट नहीं होते थे, या तो ये लग्जरी प्राइस पे मिलते थे जो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या फिर चीप लोकल ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिलते थे जो क्वालिटी में वीक थे। अब नए होम ग्रोन ब्रांड्स ने ये गैप फिल किया है। अफोर्डेबल प्राइसेस प्लस इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट शेड्स। पिछले सालों में इंडिया का मेकअप मार्केट फॉरेन ब्रांड जैसे मैक और मेबेलिन से भरा हुआ था। उनके शेड्स और इंडियन स्किन टोन या क्लाइमेट के लिए परफेक्ट नहीं होते थे और वो काफी महंगे भी थे। अब नए होम ग्रोन ब्रांड्स इस गैप को भर रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस और इंडियन स्किन टोन के लिए शेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सेलिब्रिटीज सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे, वो खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। कैटरीना की कहानी सिर्फ ऑन स्क्रीन ग्लैमर तक लिमिटेड नहीं है। मेकअप और ब्यूटी उनकी पर्सनल जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। जब कैटरीना ने मॉडलिंग और बॉलीवुड में कदम रखा, तब उन्हें एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ती थी। मार्केट में या तो महंगे लग्जरी ब्रांड्स थे जैसे मैक, डियोर, या फिर अफोर्डेबल ब्रांड्स थे जिनकी क्वालिटी और शेड्स इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट नहीं थे। इस वजह से शुरुआती सालों में कैटरीना को अपना मेकअप खुद करना पड़ता था। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है उनके आइकॉनिक सॉन्ग्स पर उन्होंने अपना मेकअप खुद ही किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपनी स्किन और लुक को सबसे बेहतर जान पाती हैं। यहाँ से मेकअप के साथ उनका एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप हुआ। इस थॉट को रियलिटी बनाने के लिए कैटरीना को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की जरूरत थी। तब उनकी मुलाकात फाल्गुनी नायर से हुई, जो नायका को इंडिया का नंबर 1 ब्यूटी डेस्टिनेशन बना चुकी थी। कैटरीना ने अपना क्रिएटिव विजन, स्टार पावर और कंज्यूमर एम्पैथी लाई। फाल्गुनी ने अपना बिजनेस एक्यूमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मसल और ऑपरेशंस एक्सपर्टीज दी। इस कोलैबोरेशन से 2019 में के ब्यूटी लॉन्च हुई। ब्रांड ने अपने लॉन्च के टाइम ही एक यूनिक पोजीशन ली, जिसका कोर मैसेज था इट्स के टू बी यू। लॉन्च के टाइम के ब्यूटी ने सिर्फ 7 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करी, लेकिन ब्रांड की वाइब एकदम फ्रेश थी, पैकेजिंग क्लासी थी, शेड्स खास तौर पर इंडियन स्किन टोन के लिए बनाए गए थे और प्राइस एक्सेसिबल लग्जरी रेंज में रखा गया था। अर्ली स्ट्रगल्स और स्मार्ट मार्केटिंग, हर नए ब्रांड की तरह के ब्यूटी के सामने भी चैलेंजेस थे। फॉरेन ब्रांड्स का डोमिनेशन और सेलिब्रिटी ब्रांड्स को लेकर शक की नजर, जिसे अक्सर वैनिटी प्रोजेक्ट समझा जाता था, लेकिन कैटरीना ने स्टीरियोटाइप को तोड़ा। कैटरीना ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पर्सनली हिस्सा लिया। उनके इस इन्वॉल्वमेंट ने ब्रांड को ऑथेंटिसिटी दी। के ब्यूटी ने हर लॉन्च के साथ ये मैसेज दिया कि हर स्किन टोन ब्यूटीफुल है। ये इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए कुछ नया था। नायका के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और 70+ ऑफलाइन स्टोर्स ने के ब्यूटी को लॉन्च से ही इंस्टेंट नेशनल प्रेजेंस दी। कैटरीना ने अपने पर्सनल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। रेड कार्पेट इवेंट से लेकर इंस्टाग्राम तक वो अपने के ब्यूटी लुक को शोकेस करती थी और इट्स के टू बी यू कैंपेन के थ्रू के ब्यूटी ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, बल्कि एक मूवमेंट क्रिएट जहां वुमेन्स अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कर सकें। इन सब एफर्ट्स का रिजल्ट कुछ ही टाइम में दिखने लगा। सिर्फ एक ईयर के अंदर के ब्यूटी ने प्रूव कर दिया कि ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। 2020 के एंड तक के ब्यूटी की पहचान हर जगह बन चुकी थी। टियर 1 सिटी के साथ साथ टियर 2 और 3 सिटीज की वुमेन्स भी इस ब्रांड को प्रेफर करने लगी थी, क्योंकि उन्हें फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया था जो उनके लिए ही बनाया गया था। यहाँ तक कि पैंडेमिक के टाइम भी जब ब्यूटी इंडस्ट्री ओवरऑल डाउन थी, के
के ब्यूटी ने ऑनलाइन सेल्स के थ्रू अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाए रखी। इससे इन्वेस्टर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी लगा कि कैटरीना कैफ का ये ब्रांड एक लॉन्ग टर्म तक मार्केट में चलेगा। और अब के ब्यूटीज ग्रोथ जर्नी की बात करें तो 2022 तक ये 1600 सिटीज में अवेलेबल था। नायका के 237 ऑफलाइन स्टोर्स प्लस ऑनलाइन प्रेजेंस ने इसे हर इंडियन स्किन टोन के लिए शेड्स, वीगन फॉर्मूलाज और अफोर्डेबल प्राइसिंग से यही इसका यूएसपी बना। और 2024 तक के ब्यूटी का जीएमवी क्रॉस कर गया 200 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू था 88 करोड़ FY24 के एंड तक। FY25 प्रोजेक्शन है 240 करोड़ जीएमवी। मतलब सिर्फ 5 सालों में ब्रांड ने 1 बिलियन रुपीस सेल्स क्रॉस कर लिए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी भी बड़े मेकअप ब्रांड को इतनी तेजी से ग्रो करना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि के ब्यूटी प्रॉफिटेबल है फ्रॉम ईयर 1, यानी कि ये सिर्फ एक ग्लैम सेलेब प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि एक सस्टेनेबल बिजनेस है। और ये सक्सेस सिर्फ कैटरीना की वजह से नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रोल है फाल्गुनी नयार का, नायका की फाउंडर का। फाल्गुनी एक फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर थी और उन्होंने नायका को इंडिया का ब्यूटी यूनिकॉर्न बनाया। के ब्यूटी उनका को-ओन प्रोजेक्ट है जहां कैटरीना क्रिएटिव साइड संभालती और फाल्गुनी प्लस उनकी डॉटर अद्वैता बिजनेस ऑपरेशन हैंडल करती हैं। नायका का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कैटरीना का विजन एकदम ड्रीम टीम है। और अब बात करें के ब्यूटी की ग्रोथ की जर्नी की, तो ये ब्रांड सिर्फ कुछ ही सालों में एक स्टैंडर्ड ब्यूटी ब्रांड बन चुका है। ये ब्रांड ने पहले दिन से ही समझा कि इंडिया में हर स्किन टोन यूनिक है। उन्होंने हर इंडियन स्किन टोन के लिए शेड्स बनाए जिससे हर किसी को लगे कि ये ब्रांड उनके लिए ही है। आज का माइंडफुल कंज्यूमर सिर्फ खूबसूरत नहीं, कॉन्शियस भी है। के ब्यूटी ने उनकी इस डिमांड को पूरा करते हुए वीगन फॉर्मूलाज लॉन्च किए जो उन्हें दूसरे ब्रांड से अलग करती है। के ब्यूटी ने अपने आप को एक्सेसिबल लग्जरी के स्टाइल में पोजीशन किया। ना तो वो हद से ज्यादा महंगे हैं, ना ही उनकी क्वालिटी बेसिक है। इस परफेक्ट बैलेंस ने हर क्लास के कस्टमर को अट्रैक्ट किया और इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर कमाल कर दिया। 2024 तक के ब्यूटी का जीएमवी 200 करोड़ से ज्यादा हो चुका था। FY24 के एंड तक रेवेन्यू 88 करोड़ रुपीस था और आगे FY25 के लिए 240 करोड़ जीएमवी का प्रोजेक्शन है। सबसे बड़ी बात, के ब्यूटी पहले साल से ही प्रॉफिटेबल है। जब बड़े बड़े स्टार्टअप्स फंड्स जला रहे थे तब के ब्यूटी ने दिखाया कि एक सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट भी एक सस्टेनेबल और वेल मैनेज बिजनेस हो सकता है। इंडिया में इतना सॉलिड बेस बनाने के बाद के ब्यूटी अब ग्लोबल स्टेज पर भी जा रहा है। 2024 में उन्होंने यूएई में एंट्री की जहां उनका लॉन्च नायका स्टोर्स पर एक्सक्लूसिव था। यूएई एकदम नेचुरल फिट था क्योंकि वहां बॉलीवुड का क्रेज है और स्किन टोन भी इंडियन जैसा ही है। अब के ब्यूटी की सक्सेस को बेहतर समझने के लिए दूसरे बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड्स को देखना पड़ेगा। कीर्ति सनन का स्किन केयर ब्रांड हाइफन 2023 में लॉन्च हुआ था। ब्रांड का क्लेम है कि उन्होंने सिर्फ 2 साल में 400 करोड़ एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू अचीव कर लिया है, लेकिन थोड़ा रिसर्च करने से पता चला है कि FY24 का रेवेन्यू सिर्फ 7.5 करोड़ था। वाली कृति दीदी ने अभी 2 पैसे की शर्म ना करी, PR निकलवा दिया भर के कि जी हमने अब 2 साल के अंदर अंदर 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर दिया हाइफन में। मुंह पे झूठ। अब इनके असली नंबर सुनो। 2 साल पुरानी ये मात्र कंपनी भाई फिस्कल ईयर 24 में इन्होंने 7 करोड़ रुपए का बिजनेस करा था। 1.5 साल में 7 करोड़ से 400 करोड़ मतलब 5600% की ग्रोथ कर दी। इंडिया का ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट जहां ये बेचती है अपना माल भाई वो 25% से ग्रो कर रहा है। अब देखकर ही पता चलता है कि ये बस कृति के PR टीम ने ऐसे हाइप क्रिएट किया ताकि लोगों को लगे कि कितना अच्छा ब्रांड है। और हाइफन का रिव्यू अगर देखें तो पता चलता है कि उसमें बैड इंग्रेडिएंट्स भी है। Hyphen by Kirti Sanon, 4 out of 10. In order to create an affordable brand to a larger audience, they ended up using not so good ingredients. Some of which are comedogenic acid. हाइफन अभी ग्रोथ फेज में है लेकिन इसकी असली वैल्यू प्रोजेक्शन पर नहीं, एक्चुअल सेल्स पर डिपेंड करेगी। और दीपिका पादुकोण का प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड 82 डिग्री 2021 में लॉन्च हुआ था। FY24 में उनका रेवेन्यू डबल होकर 23.7 करोड़ हो गया था, लेकिन उनके लॉसेस भी बड़े हैं, 23.5 करोड़ नेट। इसका रीजन है ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स, जैसे एक मॉइस्चराइजर 2700 का जिसको लोग बेसिक बोलते हैं, और हैवी मार्केटिंग स्पेंड्स। ब्रांड का कंज्यूमर कनेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और स्टार होने से कोई ब्रांड नहीं चलता। And I feel the ingredients do make sense, but the way it is formulated just does not make sense. So, you know, even though on paper it would have sounded like a worthwhile plan to create this line, but when it was created, I feel, you know, just not looking at the active ingredients, you should also look at the solvents, look at how the product feels, what is your target population, all that makes a huge difference in how the
product fairs. के ब्यूटी को कैसे सक्सेस मिला इसकी एक वजह नहीं है बल्कि मल्टीपल रीजंस हैं। कैटरीनाज जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट। कैटरीना अपने ब्रांड का सिर्फ एक चेहरा नहीं बनी बल्कि हर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हैंड्स ऑन काम किया। इस चीज ने ब्रांड को ऑथेंटिसिटी दी। फाल्गुनी नयार के स्ट्रेटेजिक विजन और नायका का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस ब्रांड की बैकबोन बना। एक्सेसिबल लग्जरी। ब्रांड ने अफोर्डेबल होते हुए भी क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इंक्लूसिव एंड वाइड रीच। हर इंडियन स्किन टोन के लिए शेड्स बनाया गया। के ब्यूटी ने दिखा दिया कि पैशन, पार्टनरशिप और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी से एक सेलिब्रिटी भी एक लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी बना सकता है, जबकि बाकी ब्रांड्स या तो लॉसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं या सिर्फ हाइप पर चल रहे हैं। डू लेट मी नो कि क्या आपने के ब्यूटी का कोई प्रोडक्ट ट्राई किया है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।